खबर में शायर अल्लामा इकबाल का जिक्र करती हूं। शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सारी दुनिया में जाकर यह बता रहे हैं कि भारत में क्या अच्छा नहीं चल रहा है। यह कुछ वैसा ही है कि अपने घर के मनमुटाव को पड़ोसियों के साथ साझा करना। राहुल गांधी को भारत में जो भी उनके मन मुताबिक नहीं लगता वो विदेशी धरती पर इस तरीके से उसको बताते हैं कि जैसे सारा भारत वैसा ही सोचता हो। हम सबसे पहले ये साफ कर दें कि सारा देश, सारा भारत वो नहीं सोचता जो कि राहुल गांधी सोचते हैं। कल हमने आपको राहुल गांधी के अमेरिका में कहे गए शब्दों के सार के बारे में बताया था। दरअसल राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर गए हैं। हमने आपको यह बताया था कि कैसे राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में जातीय जनगणना और आरएसएस को लेकर कांग्रेस की विचारधारा वाली भट्टी में पका हुआ कंटेंट परोसा था। साथ ही नाना करते वो चीन की तारीफ भी कर बैठे। देखिए, हर पार्टी की अपनी विचारधारा, अपनी सोच हो सकती है, लेकिन विदेशी धरती पर इसकी ब्रॉडकास्टिंग कुछ इस तरीके से करना कि यह भारत की सोच है, यह गलत है। एक बार आप रिकैप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका के सामने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को डिमीन करने की कोशिश की, जिसका शुद्ध और देसी विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये रिकैप। India has an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चीन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीते जुलाई महीने में 17% से भी ऊपर जा चुका है। आइए आपको एक बार जरा ये नंबर्स दिखा देती हूँ, और ये नंबर्स सिर्फ मैं आपको नहीं दिखा रही, ये नंबर राहुल गांधी को भी देखने चाहिए, क्योंकि नंबर्स की बात तो राहुल गांधी ने की ही नहीं, दिल की बात वो जो कर रहे थे। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. साल 2011 में जो जातीय जनगणना हुई, और इस जनगणना में SC ST की जाति तो पूछी गई, जो कि हर जनगणना में पूछी जाती रही, लेकिन किसी और से उनकी जाति नहीं पूछी। मतलब ये कि जनगणना तो हुई, लेकिन जातीय जनगणना कभी नहीं हुई। मेरा दफ्तर यानी कि भारत 24 का हेडक्वार्टर नोएडा में है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक से दफ्तर तक आती हूं, और मेरे घर से बाहर निकलते ही शिव जी का मंदिर है, जहां पर सुबह काफी भक्त दिखते हैं। आगे बढ़ती हूं तो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब पड़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रकाबगंज गुरुद्वारा भी पड़ता है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायियों की अक्सर भीड़ मुझे दिखती है। रास्ते में कई मस्जिदें भी पड़ती हैं, जहां पर हमेशा काफी लोग नजर आते हैं, और ये हमारे देश के रास्तों की तस्वीर है, जो कि पूरे देश की हकीकत को बयां करती है। लेकिन हमारे देश के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं लगता है। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी या फिर उनका कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। क्या वो गुरुद्वारे जा सकेंगे, अरदास कर सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। एक बार आप राहुल गांधी को सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल गांधी की इन बातों का विश्लेषण करने के लिए हम तमाम आंकड़े आपको दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च टीम से यह साफ साफ कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है आंकड़े ढूंढने की। क्यों ना इसका ऑन द स्पॉट फैक्ट चेक कर लिया जाए। क्या हमारे देश में सिखों को सच में गुरुद्वारे जाने में डर लगता है? क्या मुसलमानों को मस्जिद तक जाने में कोई रोक रहा है?
मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि गुरुद्वारे के बाहर से, बंगला साहिब गुरुद्वारे से मेरे सहयोगी गौरव मौजूद है और इसके साथ ही लखनऊ की मस्जिद के बाहर से मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है एहतिशाम सिद्दीकी। तो आइए फैक्ट चेक कर लेते हैं बिना देरी गवाए। सबसे पहले एहतिशाम, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, जिसमें यह कहा कि धर्म, अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोगों को बड़ा डर लगता है। जल्दी से मुझे आप ये बताइए, क्योंकि अभी बज रहा है 9:05, जरा बताइए मस्जिद के बाहर किस तरीके का माहौल है? क्या डर लगता है मस्जिद जाने से किसी भी मुसलमान को? देखिए, लखनऊ तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है। हम खुद अपने कैमरा पर्सन रोशन यादव से कहेंगे कि वो मस्जिद के बाहर जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बड़े बुजुर्ग तो चले गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों की भीड़ आप देख सकते हैं। जब हमें देखा, भारत 24 की टीम देखा, तो ये बच्चे यहाँ रुक गए। ये बच्चे दूर दराज से आते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग अपने बच्चों को रात के अंधेरे में भी छोड़ देते हैं और बाकायदा वो नमाज पढ़ने आसानी के साथ देर रात मस्जिद में आते हैं। और यही नहीं, नमाज खत्म भी हो गई है इशा की, उसके बावजूद भी यहाँ डटे हुए हैं, कुछ देर घूमते हैं, खाते हैं, पीते, फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं। इनका कहना है कि हमें किसी से कोई डर नहीं लगता है, कौन क्या कहता है इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमें पूरी तरह से आजादी है कि हम अपने मजहब को फॉलो करें। उसी मजहब के मद्देनजर हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं। इशा की नमाज खत्म हो चुकी है, लेकिन तो भी हम अपने मस्जिद के आसपास घूम फिर रहे थे। भारत 24 की टीम को देखा, ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग नमाजी बचे हुए हैं जो मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे हैं। देर रात वो भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र है और इनको किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई खौफ नहीं है। ये आराम से मस्जिद आते हैं, नमाज पढ़ के अपने घरों को जाते हैं। जी ठीक है गौरव, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं, सवाल मेरा वही, 9:06 इस वक्त हो चुके हैं। क्या सिखों को डर लगता है कि वो अरदास कर पाएंगे या नहीं? क्या उनको पगड़ी पहनने से कोई रोक रहा है? क्या उनको उनका कड़ा पहनने से कोई रोक रहा है क्या? बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त मैं तस्वीरें सीधे तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब। और गुरुद्वारा बंगला साहिब का नाम जब जुबान पे आता है तो तमाम वो लोग, दिल्ली के अंदर जो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो उनकी तस्वीर ताज़ा हो जाती है। खास करके अगर मैं इस गुरुद्वारा की बात करूं, तकरीबन 6 बजे से और लेकर के जो रात के 8 बजे तक का पूरा वक्त होता है, वो काफ़ी भीड़ भाड़ बनी रहती है। और अभी भी आप देख सकती हैं गुरुद्वारे के सामने की तस्वीरें, लोगों के आने और निकलने का क्रम, गाड़ियों की कतारों का, वो लगातार जारी है। और यहाँ पर पूर्णिमा, सबसे ज्यादा संख्या में अरदास करने वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर बात करें उनके आने जाने के क्रम की, ना सिर्फ वो पहुंचते हैं, ना सिर्फ वो अरदास करते हैं, बल्कि सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जो किचन है, यानी कि जो भोजनालय है, जब वो 10 बजे से शुरू होता है, रात के तकरीबन रात के 10 बजे तक सिर्फ भोजन की व्यवस्थाएं लोगों के लिए होती हैं। यानी कि कोई भी इस गुरुद्वारे में आता है तो वो भोजन भी करेगा, किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने एक दो जो सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें देखा तो वो रुक गया और उन्होंने साफ तौर पे पूछा कि किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम होना है। राहुल गांधी के बयान को लेकर के हमने बातचीत भी किया। उनका साफ कहना था कि बिना कैमरे पे आए हमारी प्रतिक्रिया ले लीजिए, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि हम तो रोज 1 घंटे का ट्रैफिक झेलते हुए इस गुरुद्वारे में शीश झुकाने आते हैं। तो आप समझिए कि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो किस तरीके से बना हुआ है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजनेता क्या बयान दे रहा है। लाइव फैक्ट चेक ये कहता है, कोई डर नहीं, कोई किसी को नहीं रोक रहा। किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक रखता हो, वो दुआ पढ़ सकता है, वो अरदास कर सकता है, वो मंदिर में जाके मत्था टेक सकता है, और किसी को कोई डर नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान को लेकर भारत में कई सिख नेता नाराज हैं, गुस्से में हैं। कुछ राहुल गांधी को साल 1984 की याद दिलाते हैं, तो कुछ उन्हें कोर्ट में घसीटने तक की बात कह रहे हैं। हरदीप जी, राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं और वहां पर जाकर के भारत के सिख कम्युनिटी के लिए जिस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि उनको पगड़ी पहनने में डर लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि जब राहुल गांधी जी बाहर होते हैं तो ये जब स्टेटमेंट देते हैं तो ही इज गॉट सम डिफरेंट ऑडियंस इन माइंड, ही हैज गॉट सम डिफरेंट ऑडियंस इन माइंड। और जो इन्होंने ये किया स्टेटमेंट वहां पे किया है, द सिख्स हैव डिफिकल्टी इन वेयरिंग अ टर्बन और दैट दे कांट सपोर्ट अ कड़ा, इट हैज नो बेसिस, इट इज without any facts,
I don't think anybody has gone and told them that. लगता है वो भड़का रहे थे लोगों को, जो हमारे brothers and sisters who've been outside, who are making earning a decent, honest living outside, and who may not be in touch with the country, उनको शायद mislead करने के लिए ये ऐसी statement किया. देखिए, राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता है। अब राहुल गांधी के दूसरे बयान पर आ जाते हैं, जहां पर वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कुछ वोट के लिए चोट पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है, जांच एजेंसीज पर उनका कब्जा है। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब होती। अब एक बार आप उनकी बाइट को सुन लीजिएगा। Prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we kept saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. अगर मैं अमेरिका जाकर किसी रैंडम पर्सन से ये कहूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में अगर आप सिग्नल पर रेड लाइट क्रॉस करते हुए चलते हैं तो चालान ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि वहां पर नेता रास्तों पर डंडा लेकर खड़े होते हैं और चालान काट देते हैं, वो एक बार ओ माय गॉड जरूर बोलेगा और मेरी बात को सच मान भी लेगा। फिर उसके बाद शायद अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को वो यही बात बताएगा और सब इसको सच भी मान लेंगे। आप सोचिए हमारे देश की क्या इमेज बनी। अब राहुल गांधी ने जो बोला, सामने बैठे मार्टिन, स्टीव, रोजी और भी बहुत सारे लोग हैं, सबने इस बात को सच मान लिया होगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत की डेमोक्रेसी को डिमीन कर रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका में एक सूत्र वाक्य पर काम कर रहे हैं और वो सूत्र वाक्य क्या है? जो खुद को हो पसंद वही बात कहेंगे। और अगर कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है तो राहुल गांधी वीवा में बैठे हुए किसी एवरेज कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह बातों को गोलमोल करने लगते हैं। Actually, we agree on a lot. But yeah, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. It's not because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. फिलहाल मुद्दा यह है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन देश सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी विदेशी धरती से जब भारत की सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते हैं, तब शायद वो उस लकीर को भी लांघ देते हैं जो भारत की एक ऐसी इमेज बनाती है जो कि नेगेटिव है। इसके कुछ उदाहरण आपको सुनवा देती हूं। साल था 2017 सितंबर का महीना, अमेरिका में जब ये कहा राहुल गांधी ने कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। फिर मार्च 2018 सिंगापुर में, भारत में अब आजादी खतरे में है। इन जरा वाक्यों पर और शब्दों पर आप गौर करिएगा। जनवरी 2018 बहरीन में, कहते भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फिर मई 2022 आया, पहुंचे ब्रिटेन, कहते हैं कि भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से करते हैं वो। फिर मार्च 2023 आया, ब्रिटेन पहुंचे, कहते हैं कि राजनेताओं के फोन पर पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया है। मार्च 2023 में लंदन में वो कहते हैं कि देश का अपमान मैं नहीं बल्कि मोदी जी करते हैं।
फिर मई 2023 में अमेरिका में मौजूद रहते हुए कहते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ये राहुल गांधी के वो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, जिसको लेकर अब सीधा सवाल ये है कि सत्यता की कसौटी पर कितने खरे हैं राहुल गांधी उतरते, जिसका जवाब ढूंढने की हमने एक कोशिश भी की है। बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है।